प्रिय बच्चों, आज मैं आप चतुर्थ क्लास के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। यहाँ आज हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण के बारे में। सबसे पहले आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय में बैठकर या वर्ग में बैठकर कभी कभी अनुभव करते होंगे कि वहाँ बच्चे एक साथ बैठकर समूह में रहकर भी शांत होकर पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ बोलकर पढ़ना मना होता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर हम इशारे या संकेत से बात कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आप लोग जब पढ़ते रहते हैं और हम पढ़ाते रहते हैं तो आप लोगों को अगर हमें प्यास लगती है तो हम इशारे से आप लोगों को इशारा करते हैं और आप लोग चुपचाप उस इशारे को समझकर और वर्ग से निकल जाते हैं। पानी लाकर हमें पिलाते हैं या चपरासी हम लोग को पानी लाकर पिलाता है, जिसे हम इशारे से कहते हैं। तो और भी तरह की बातें होती हैं। कभी कभी घर में भी आप देखते होइएगा कि मम्मी पापा भी कुछ कुछ इशारे से आप लोगों को कहते होंगे और जिनका पालन आप लोग करते होंगे। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम यूं ही करते हैं, लेकिन व्याकरण में सांकेतिक भाषा का कोई स्थान नहीं है। अब आज मैं आप लोगों को पहला चीज़ भाषा और व्याकरण, इन दोनों में से पहले मैं भाषा के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाषा क्या है, क्यों है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम पहले आते हैं मौखिक भाषा। जब कोई विचार या भाव बातचीत के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे आपस में बातचीत करना, किसी के द्वारा कथा सुनना, किसी के द्वारा गीत सुनना, या फिर टेलीफोन पर बातचीत करना, या टेलीविज़न के बातों को सुनकर समझना। ये सभी मौखिक भाषाओं के उदाहरण हैं, जिसे हम सिर्फ सुनकर अनुभव करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अब हम दूसरी चीज़ आते हैं लिखित भाषा। लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। संदेश द्वारा, ईमेल द्वारा, पत्र के द्वारा या समाचार पत्र, किताबों आदि सभी लिखित भाषा के सशक्त माध्यम हैं। संदेश, जब एक जगह से दूसरे जगह कोई संवाद भेजना होता है, कोई संदेश भेजना होता है, कोई विचार भेजना होता है, तो हम पत्र लिखकर वहाँ तक भेजते हैं। अर्थात पत्र भी लिखित भाषा का ही एक रूप है। जहाँ वह जाता है पत्र, वहाँ के लोग उसे पढ़कर और उसे अच्छी तरह समझ जाते हैं। अब दूसरा है ईमेल। ईमेल का दो साधन है, कंप्यूटर और मोबाइल।
जिसके द्वारा हम अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझकर फिर हमें लिखित रूप में ही वे हमें वापस करते हैं, जिसे फिर हम वहाँ उनके विचारों को पढ़कर समझ जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है और उन्होंने क्या लिखा है। समाचार पत्र प्रतिदिन हमारे समाज गांव में आता है, आपके परिवार में भी शायद आते होंगे। आप लोग उसे पढ़कर ही समझते हैं जो लिखित रूप में होता है। अर्थात समाचार पत्र भी लिखित भाषा का ही एक रूप है। अन्य भाषाएं, संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे जापान की जापानी, फ्रांस के फ्रेंच, चीन की चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेजी। इसी प्रकार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, चूँकि ये दुनिया के सभी देशों में पढ़ी लिखी और बोली जाती हैं। भारत के कुछ देशों में भाषाएं इस प्रकार हैं। केरल की भाषा मलयालम है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, बंगाल की भाषा बंगला है, असम की भाषा असमिया है, पंजाब की भाषा पंजाबी है, उड़ीसा की भाषा उड़िया है, तमिल की भाषा तेलुगु है। तो इस प्रकार भारत के में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब आते हैं कि आखिर जो भाषा लिखी जाती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं। तो जिस विधि अर्थात भाषा के लिखने के लिए जो विधि निर्धारित किए गए हैं या चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि हम यहाँ बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। संस्कृत, हिंदी और गुजराती, यह जो लिखे गए हैं इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा, इनकी लिपि है रोमन। बंगाली भाषा, इनकी लिपि है बांग्ला। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। कश्मीरी भाषा की लिपि है शारदा। तो इस प्रकार अपने देश में भी अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपि हैं। तो ये हुए भाषा। फिर आप समझ लीजिए कि बातचीत का वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं या हम उनके बातों को समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जिसे सिर्फ हम सुनकर ही अपने भाषा को या बोलकर ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या अपने आप तक पहुंचने देते हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपस में बातचीत करना, टेलीफोन सुनना या टेलीविज़न पर प्रोग्रामों को सुनना। लिखित भाषा, जब हम किसी भाषा का प्रयोग लिखने या पढ़ने में करते हैं तब उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे चिट्ठी पत्री, संदेश भेजना, ईमेल, कंप्यूटर या मोबाइल से लिखकर एक जगह से दूसरे जगह संदेश को भेजना या वहाँ से संदेश प्राप्त करना। समाचार पत्र, जिसे पढ़कर समझना। ये सभी लिखित भाषा के ही रूप हैं। अब हम आते हैं व्याकरण पर। दूसरी चीज, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। फिर से समझ लें कि भाषा
तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन भाषा को हम कैसे शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके लिए सही ज्ञान देने वाला जो शास्त्र है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण तो बच्चों ये दोनों सही है या गलत, रुचिका पत्र लिख रहा है, मेरे को स्कूल जाना है। अब इससे देख रहे हैं, यह ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा मिलता है। रुचिका एक लड़की है, अर्थात शुद्ध वाक्य होगा रुचिका पत्र लिख रही है। दूसरा, मेरे को स्कूल जाना है। रुक जाइए, रुक गया वीडियो, रुक गया, फोन आ गया।